हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा 8वीं में पहला लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे पहली पोइम, द आंट एंड द क्रिकेट। आंट चींटी होती है, क्रिकेट होता है झिंगुर, जो कि हम आसपास में देखते भी, जिसको हम बच्चे कई बार राम का घोड़ा भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिकेट। तो इसमें लिखा है ए फेबल। फेबल फेबल होती है एक ऐसी कथा, एक इज ए स्टोरी, एक ऐसी कहानी ओपन विद एनिमल्स एज करेक्टर, जिसमें करेक्टर में जो पात्र, जिस कहानी में पात्र एनिमल्स होते हैं यानी पशु या जानवर होते हैं, उसको फेबल बोलते हैं। दैट कन्वेज ए मोरल, और उस कहानी का कुछ ना कुछ मोरल यानी कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलती है उससे हमें। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट, यह जो पोइम है ये एक आंट चींटी के बारे में एंड क्रिकेट और एक झिंगुर के बारे में है। कंटेन्स एन आइडिया, और इसमें एक ऐसा विचार है, ऐसा विचार रखे हुए इसके अंदर एक आइडिया है फॉर फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जो कि फार रीचिंग माने सुदूर, बहुत दूर, यानी जो जिसके दूरवर्ती पर दूरगामी, सिग्निफिकेंस माने महत्वपूर्ण, जो बहुत दूरगामी महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए, जिसके परिणाम बड़े आगे चल के आएंगे। विच इज एज ट्रू, और ये पोएम इतनी सच्ची है ऑफ ए 4-legged क्रिकेट, जितना सच्चाई की एक क्रिकेट की 4 टांगे होती है, एज ऑफ ए 2-legged वन, और जैसे कि 2 टांगों वाला क्रिकेट भी होता है। 2 टांगों का मतलब यहाँ पर इंसान की तरफ कहा गया है कि भी जैसे क्रिकेट की 4 टांगे होती, इतनी सच्चाई है, उतनी सच्चाई जिस प्रकार से इंसान की 2 टांगे होती, मनुष्य की तरफ इशारा किया गया यहाँ पर। तो कहता है श्योरली यू हैव सीन ए क्रिकेट, कहता है आपने जरूर देखा होगा एक क्रिकेट को, दैट हैज 2 legs, जिसकी की 2 टांगे होती हैं। तो पीछे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसमें एक विशेष यहाँ पर संदेश है कि भाई यहाँ पर हम झिंगुर को भी सोच सकते हैं, क्रिकेट को भी, और इंसान को भी सोच सकते हैं। यानी क्रिकेट की स्टोरी के माध्यम से एक इंसान के लिए भी बहुत बढ़िया संदेश है इस पोएम में, द आंट एंड द क्रिकेट। यानी कि जो 2 टांगों वाला क्रिकेट है वो क्रिकेट नहीं माना गया इसमें, तो एक तरह से इंसान की तरफ इशारा कराया, मनुष्य की तरफ इशारा कराया है। तो कहता है पहला इसका, ए सिली यंग क्रिकेट, सिली मूर्ख, यंग युवा क्रिकेट जो झिंगुर है, अकस्टम्ड टू सिंग, अकस्टम्ड मैंने होता है आदि होना किसी चीज का, सिंग मैंने हमेशा गीत गाता रहता था, थ्रू द वार्म, वार्म मैंने गर्म, सनी मंथ्स जब धूप निकलती थी, गर्म महीने थे, ऑफ गे समर गर्मियाँ थी, स्प्रिंग और बसंत ऋतु था, उस दौरान वो गीत गाता रहा। बिगेन टू कंप्लेन, बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड, और फिर वो बिगेन मैंने शुरू हो गया, कंप्लेन मैंने शिकायत करना, व्हेन मैंने जब, ही फाउंड उसने पाया, दैट एट होम की उसके घर पर, हिज कबर्ड, कबर्ड होती है उसकी तिजोरी यानी जो अलमारी है, जिसमें कि अपना आटा, अपना सारे साल भर का राशन जो रखते हैं ये, इसको अपने साल भर, जैसे जब सर्दी आ जाती है जमीन पर इनको कुछ खाने को नहीं मिलता इंसेक्ट को, तो उसमें अपना ये खाने का सामान रखते हैं, उसको बोलते हैं कबर्ड। वाज एम्प्टी, उसकी कबर्ड थी, जो तिजोरी थी, जो अलमारी थी, वो बिल्कुल खाली थी, एम्प्टी मैंने खाली। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ आ चुकी थी। तो कहता है ए सिली यंग क्रिकेट, एक मूर्ख क्रिकेट जो झिंगुर है, अकस्टम्ड टू सिंग, गाने का शौकीन था, वो गाता रहा, थ्रू द वार्म सनी मंथ, गर्म और धूप वाले महीनों में, गर्मियों में, एंड स्प्रिंग बसंत में गीत गाता रहा। उस समय वही समय होता है जब ये छोटे छोटे इंसेक्ट जो हैं अपना दाना चुगा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो क्या करता रहा, उन्हें काम किया नहीं और भी गीत गाता रहा। बिगेन टू कंप्लेन, फिर शिकायत करने लगा। व्हेन ही फाउंड, जब उसने देखा, एट होम उसके घर पर जाकर, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि उसकी जो अलमारी, जो तिजोरी जिसमें उस अनाज इकट्ठा कराया, जो टंकी ठेका जो नाज का हम कहते हैं, वो उसका बिल्कुल खाली था। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ आ चुकी थी। अब तो भाई उसको सर्दियों में कहीं पर कोई दाना भी नहीं मिलना था, क्यों, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। नॉट ए क्रम्ब, क्रम्ब मैंने होता टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, टू बी फाउंड, एक निवाला भी उसको नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, स्नो मैंने बर्फ से, कवर्ड मैंने ढके हुए, ग्राउंड मैंने जमीन पर। नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, और न ही वो कहीं पूरी जमीन पर कोई फ्लावर फूल भी देख सके कि उसे नेक्टर ही चूस ले वो। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और न ही, नॉट ए लीफ, ए लीफ मैंने एक भी पत्ता, ट्री मैंने पेड़ के ऊपर, एरा तो एक भी पत्ता था, क्यों, बर्फ गिर गई, बर्फ गिरने से सारी जमीन पर जो फसल थी, जो दाने थे, सब कुछ खत्म हो चुका था, बर्फ ही बर्फ थी, न कोई फूल था, न किसी वृक्ष पर पत्ता था। अब वो दाना कहाँ से ले आवे, और फिर क्या सोचा उसने, ओह अरे, व्हाट विल बिकम, क्या होगा,
सेज द क्रिकेट, झिंगुर बोला, ऑफ मी, मेरा। अब मेरा क्या होगा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ दाना भी नहीं बचा है, अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट, अंत में, बाई स्टारवेशन, स्टारवेशन में होती भूख से, एंड फैमिन मेड बोल्ड, फैमिन मैंने होता है अकाल पड़ना, यानी अकाल कैसे पड़ गया, उसके लिए तो अकाल ही पड़ गया जब उसके पास खाने के लिए कुछ है नहीं। जब अनाज जोड़ने का समय था तो उसने खाने का कोई सामान उसने इकट्ठा किया नहीं। तो बाई स्टारवेशन, भूख से और अकाल से, मेड बोल्ड, बोल्ड में होता निर्भीक हो जाना, बगैर किसी हिचकिचाहट के। फिर तो वैसा वो हो गया कि भाई बगैर किसी शर्म के मांगना पड़ गया, नहीं तो भूखा मरेगा। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग मैंने टपकते हुए, वेट मैंने गिल्ला शरीर, एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रैम्बलिंग मैंने कांपने लगा, कोल्ड मैंने ठंड के कारण, क्यों भूखा था, खाने वगैरह में कुछ था नहीं। अवे ही सेट ऑफ ए माइजरली आंट, और दूर ही सेट ऑफ हुआ चल दिया, टू ए किसकी ओर, माइजरली मैंने कंजूस, आंट मैंने चींटी के पास चल दिया। क्यों बोल्ड बना दिया उसको, बोल्ड का मतलब निर्भीक, कोई शर्म नहीं आना, कोई झिझक नहीं होना। अब भाई जिसके पास घर में कुछ खाने को नहीं होगा तो भाई अगर वो शर्म करेगा, घर बैठेगा, साई होगा ज़्यादा, तो वो भूखा मर जाएगा। तो इसलिए भूख ने और खाने के अकाल ने उसको बोल्ड, निर्भीक बना दिया। और इस प्रकार से वेट, बूंदों से टपकता हुआ, एंड ऑल ट्रैवलिंग विद कोल्ड, और ठंड के कारण कांपता हुआ, अवे ही सेट हुआ चल दिया, टू ए माइजरली आंट, एक कंजूस चींटी के पास, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, क्या देखने के लिए, इफ यदि, टू कीप हिम अलाइव कि भी बस मैं जिंदा रह जाऊं, ही वुड ग्रांट उसको दे दे, शेल्टर फ्रॉम रेन, शेल्टर मैंने आश्रय, रेन मैंने बारिश से, भी बारिश भी होने लगी, सर्दी आएगी है। और नू कहने लगा उस चिट्टी जाकर, क्या तू मेरे को सिर्फ जिंदा रखने के लिए मेरे को बारिश से बचा सकती है। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, माउथ फुल मैंने मुंह भर का खाना, अर्थात पेट भर का खाना, ऑफ ग्रेन मैंने अनाज, ही विश्ड ओनली टू बोरो, कहता बस मेरे को पेट भर का अनाज दे दे खाने को, और मैं क्या चाहता हूँ, ओनली टू बोरो, बोरो मैंने उधार लेना, सिर्फ मैं उधार लेऊंगा। एंड ही वुड, कहता है रिपे इट टुमारो, टुमारो मैंने आने वाला कल, ये नहीं कि बिल्कुल नेक्स्ट डे ना, टुमारो का मतलब है जब कभी ये सर्दियाँ चली जाऊंगी, जब अगला समय आऊगा तो मैं तेरे को रिपे मैंने वापिस चुका दूंगा जो भी तू मेरे को खिलाऊगा। इफ नॉट, यदि नहीं तूने ऐसा किया, ही मस्ट डाई, कहता मैं तो मर जाऊंगा, ऑफ स्टारवेशन, भूख से, एंड सोरो, और दुख से, मैं तो दुख से और भूख से, कहता मैं तो मर जाऊंगा। वो ये कहने लगा, कौन कहने लगा भाई, क्रिकेट, क्रिकेट कहने लगा कि मैं तो, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तो भूख से और दुख से मर जाऊंगा। तो उससे अगला भाग अभी इसी में, अब उन्हें जाकर आए, चिट्टी के पास जाकर आया इसने, क्रिकेट ने। तो इसी प्रकार से आदमियों के ऊपर, जैसे मनुष्य के ऊपर भी ऐसे एक अटैक्स किया कि जो मनुष्य होते जो समय पर काम नहीं करते, अब जैसे फसल कटाई का सीजन आ रहा है, जो इस समय घर पर गिरे पड़े रहते हैं, कुछ काम करते नहीं, सारा साल का अनाज इकट्ठा नहीं करते, तो फिर वो भी ऐसे ही करते फिरते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से मानवीकरण हुआ है इसमें। तो इसमें क्या कह रहा है, सेज, अब तक तो उन्हें क्रिकेट न गया, अब सेज द आंट टू द क्रिकेट, अब चींटी ने क्रिकेट को, झिंगुर को क्या कहा, आई एम यूअर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कहता है मैं तुम्हारी नौकर हूँ या मित्र हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ और क्या है, फ्रेंड भी, मित्र भी। तू मेरे पास आया है, मैं तेरा नौकर हूँ भाई, क्यों, तू तन तो गीत गाया और मैंने क्या कराया, मन तेरे खातर अनाज इकट्ठा कराया। बट परंतु वी आंट नेवर बोरो, हम चींटियों में एक रूल है, हमारा एक उसूल है, वी आंट, हम चींटियाँ, नेवर मैंने कभी नहीं, बोरो मैंने उधार देते हैं, वी आंट नेवर लैंड, और न ही कभी उधार लेते हैं, लैंड मैंने उधार लेना और बोरो मैंने उधार देना। भाई हमारी चींटियों का एक उसूल है, तो हम किसी को उधार देते और न उधार लेते। बट टेल मी डियर क्रिकेट, क्या कहने लग गया, परंतु टेल मी, मुझे बताओ, डियर क्रिकेट, मेरे प्यारे झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, डिड यू ले नथिंग, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, बाई व्हेन, उस समय तक, द वेदर वाज वार्म, जब वेदर मैंने मौसम, वार्म मैंने गर्म था, जब गर्मियाँ थी, कहता ना कुछ भी इकट्ठा नहीं कराया। कोथ द क्रिकेट, कोथ मैंने स्पीक, बोला, सेड कहा, कुछ भी लगा लो, कोथ का मतलब कहना होता है। द क्रिकेट, झिंगुर ने कहा, नोट आई,
नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने इकट्ठा नहीं किया। तो चींटी क्या कर रही है, दोबारा देख लो इसमें, सेज द आंट टू द क्रिकेट, चींटी ने कहा क्रिकेट को झिंगुर को, आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड, अरे भाई मैं तेरा नौकर भी हूँ और मित्र भी हूँ, आ गया तो मेरे पास आ जा भाई, बट वी आंट नेवर बोरो, लेकिन भाई मैं एक बात बता दूँ, हम जो क्रिकेट होते हैं ना, हम जो चींटियाँ होती है न तो उधार देते और न ही उधार लेते, बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्यारे झिंगुर मुझे ये बता, डिड क्या, यू तुमने, ले नथिंग नहीं रखा, नहीं जोड़ा अपने पास, बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म जब मौसम गर्म था, कोस द क्रिकेट, और झिंगुर बोला नोट आई कि नहीं मैंने नहीं रखा। माई हार्ट वाज सो लाइट, नू बोला मेरा दिल तो इतना हल्का था उस टाइम पर, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इतना अच्छा मौसम था कि मैं तो सैंग, सिंग की सेकंड फॉर्म है सैंग, कि दैट आई सैंग मैं गाता रहा, डे एंड नाइट दिन और रात में तो गीत गाता रहा, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि सारा का सारी जो प्रकृति थी मुझे बड़ी खुशनुमा दिखाई देती थी। यू सैंग सर यू से, अच्छा सर तो आपने गाना गाया जैसा कि अब आप बता रहे हो, गो देन तब चले जाओ, सेज द आंट, क्रिकेट बोली तब यहाँ से, आंट बोली तब यहाँ से चले जाओ, एंड डांस द विंटर अवे, एंड डांस नाचते रहो, द विंटर अवे जब तक सर्दियाँ जाए। 10 इस प्रकार से एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट। 10 इस प्रकार से एंडिंग ऐसा कहते हो भी ठीक है, फिर सर्दियाँ आवे, इधर सर्दियाँ तो नाचता ही रहो, और इस प्रकार बात खत्म करते हुए ही हेस्टली मैंने जल्दी से, लिफ्टेड मैंने उठा दिया, द विकेट मैंने उस विकेट, कहने की तरह जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं विकेट उठा देते हैं या आउट कर देते हैं, इसी प्रकार से उसकी बात को उसने बंद कर दिया, काट दिया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट, टर्न्ड मोड़ दिया, धक्का दे दिया उसको, पुअर उस बेचारे लिटिल छोटे से क्रिकेट मैंने झिंगुर को आउट ऑफ द डोर दरवाजे से बाहर कर दिया, लिकट फिरता जादू गीत गाता रहो। फोक्स काल दिस ए फैबल, फोक्स में होता है लोगों के समूह, यानी लोग कहते हैं, काल कहते हैं, दिस इज ए फैबल, भाई एक सिर्फ एक कहानी है, जो ऐसी फैबल जिस पशु और पक्षी जिसके हीरो होते हैं, ऐसी कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं वारंटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, कहता है इट इज ट्रू, ये तो सच्ची बात है, सच्ची कहानी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कहता है इस कहानी वाले, इस पोइम जैसे कुछ क्रिकेट, कुछ झिंगुर की 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, लेकिन कुछ की 2 टांगे भी होती है, अर्थात कुछ आदमी भी ऐसे ही होते हैं जो काम करने के टाइम पर काम नहीं करते और फिर बाद में वो पछताते हैं, जैसे कि क्रिकेट को अब लात मार के बाहर काट दिया उसने। इसी प्रकार से ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, इंसानों के ऊपर, ये इंसानों के ऊपर ही था एक तरह से क्रिकेट के माध्यम से भी, अगर हम काम नहीं करेंगे, चाहे पढ़ाई का लगा लो, चाहे अपने दाना इकट्ठा करने का लगा लो, तो भी बाद में हमें पछताना पड़ेगा, कोई नहीं मांगने से देगा। तो ये एक द आंट एंड द क्रिकेट, ये आपकी एक पोइम थी जो कि स्टोरी की तरह जो आपको बताया गया। बेटा इसको बार बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को आप रिप्ले करके इसको देख सकते हो, और इसके वर्ड मीनिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।